कुहू की बात का बुरा लगा ना? लेकिन नहीं लगना चाहिए। आई विश मैं ही प्रेग्नेंट हो पाती तो मुझे कुहू को ऐसे परेशान नहीं करना पड़ता। कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है अभी। और उसे दिखे या ना दिखे, हम सबको दिख रहा है कि तुम उसकी कितनी केयर कर रही हो, उसका कितना ख्याल रख रही हो। हमारा बेबी कितना लकी होगा ना, उसे तुम जैसी माँ मिलेगी। और सो से डैड, आई मीन मकड़ी मानव डैड। मिष्टी, कुछ ही महीनों में हमें हमारा बेबी मिल जाएगा। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स किसी को याद भी नहीं होंगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। और इसी बात पे हम मुंह मीठा करेंगे। टाडाम! बड़ी माँ से मिलने चले। लेकिन कुहू को किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं हूं ना। परफेक्ट, हम चलते हैं और हम जल्दी ही लौट आएंगे। पर अभी मिष्टी, नो परवर, हम अभी जा रहे हैं। ओके, आप बाकी चॉकलेट खा लेना। चल झूठी, कहाँ अच्छी लग रही हूँ। 5 महीने में आज तक डबल ट्रबल हो गई। पता चला डिलीवरी होते होते दरवाजों में फंसने लगूंगी। इतनी प्यारी तो लग रही है तू। 1 मिनट पारुल माँ, मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने का बड़ा मन कर रहा है। अभी लेकर आती। अब मुझे काजू किशमिश नहीं, मुझे मैकेडेमिया नट्स ही खाना है। मिष्टी ले आएगी। पर वो तो दादी की बर्थडे पार्टी में गई है ना। वो सिर्फ आधे घंटे के लिए राजश्री जी से मिलने गई है कुहू। पर मैं तो आधे घंटे के लिए भी नहीं जा सकती ना, सिर्फ उसके और उसके बेबी की वजह से। मुझे मैकेडेमिया नट्स ही खाने। जो मिष्टी ने मंगवाए हैं सुबह ही मुझे देके गई है वो। अभी लेकर आती हूँ। अब मुझे नट्स नहीं खाने, मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो। अगर कुछ चाहिए तो बता दो, मैं यही रसोई में हूँ। मिष्टी, बड़ी माँ! हैप्पी बर्थडे बड़ी माँ। थैंक यू बेटा। नो 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 नो, कोई सैड नहीं होगा बर्थडे के दिन। हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल। थैंक यू स्मार्टी। देखिए, मैं आपकी गुड़िया रानी को ले आया हूँ। अब मुझे एक्स्ट्रा केक चाहिए। एक्स्ट्रा क्यों भाई, आप सारे का सारा केक खा लीजिए, आप ही के लिए। हैप्पी बर्थडे ताई जी। अरे थैंक यू बेटा। हाय जस्मीत चाची। हाय अभी। मिष्टी कैसी है? आप कैसी हैं? ठीक। चलिए चलिए केक काटते हैं हम। हाँ। वो वर्षा ताई जी, वो क्या है ना कि वर्षा भाभी के सर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो कमरे में आराम कर रही हैं। बाद में आ जाएंगी वो। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि मैं अकेले ही आ जाऊं, मिष्टी को भी ना लाऊं, क्योंकि जितने कम लोग उतना अच्छा ना। वैसे कितने कैंडल्स लगाने? 23। ये देखा है? ओके, केक काटिए। Happy birthday to you. Happy birthday to ताई जी, मैं काम करती हूँ, कुहू के लिए ना थोड़ा सा केक पैक कर देती हूँ। अरे नहीं आंटी, आइसिंग में कलर होता है, वो कुहू के लिए अच्छा नहीं है। मिष्टी, तो तूने ये वाला केक ऑर्डर ही क्यों किया? कोई बात नहीं जसमीत बेटा, कुहू के लिए दूसरा मंगा लेंगे। ताया जी, मैं तो साफ साफ बात कहती हूँ, हमारी कुहू तो दूसरी बन के रह गई है। उसके लिए केक भी दूसरा ऑर्डर होगा और प्रेगनेंसी भी किसी दूसरे के लिए होगी। जस्मीत चाची, कुहू का तो सब कुछ ही अलग होता है, चाहे वो केक हो या प्रेगनेंसी हो। लेकिन हाँ, हमारे घर में उसे जितना प्यार और अटेंशन मिलता है ना, उतना और किसी को नहीं मिल सकता। हम में से तो किसी को नहीं मिल सकता। क्यों ना मिले अबीर बेटा, आपके घर में पहली औलाद जो आने वाली है। जी ताया जी, बच्चा तो फर्स्ट होगा, लेकिन हमारी कुहू तो सेकंड ही आएगी ना। और जब तक उसके पास उस घर का असली वारिस है, उसका तो सब ध्यान रखने वाले हैं, है ना अबीर? यानी कुहू को प्यार मिलेगा तो सिर्फ अबीर और मिष्टी के बच्चे की वजह से। बच्चा आते ही सब कुहू को भूल जाएंगे। बाकी सबसे तो कोई उम्मीद थी ही नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाऊजी भी ऐसी बात कहेंगे। अच्छा सुन, तूने टिया और मेघा से मेरी सरोगेसी के बारे में डिस्कस तो नहीं किया ना? पागल है क्या? तेरा सीक्रेट सेफ है। अरे 1 मिनट, क्या कर रही हो? चुप रहो।
मुझे करने दो। पारुना प्लीज। थैंक्स पारुना। अच्छा वैसे तेरा बेबी शावर कब है? रुक जा, मैं ना तुझे अपने बेबी शावर के फोटोज दिखाती हूँ। मैं तेल गरम करके ले आती हूँ। दिखा। वाह, तो बहुत ब्यूटीफुल है और इतने सारे गिफ्ट्स भी। पर कुणाल की फैमिली तो काफी ट्रेडिशनल है ना, तेरी तो गोद भराई होगी। एक्चुअली मिष्टी की गोद भराई। लेकिन गोद भराई तो कुहू की होनी चाहिए ना, प्रेग्नेंट वो है। बेटा बच्चा तो तेरा होने वाला है ना, इसलिए हम ये रस्म तुम दोनों के साथ करेंगे। मिष्टी बेटा देखिए, शौर्य की माँ ने तो सारी तैयारियां भी कर ली, वो आप दोनों के लिए गिफ्ट्स भी ले आई। अबीर समझाइए ना। बड़े पापा मैं समझ सकता हूँ मिष्टी क्या सोच रही है। एक्चुअली कुहू को ना अटेंशन शेयर करने की आदत नहीं है, और वो कुहू ही क्या जो 2-3 नखरे ना दिखाए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। अबीर, इस घर की दोनों बेटियां माँ बनने वाली हैं। हम किसी की खुशी में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। हम दोनों की गोद भराई करेंगे। You're right बड़ी माँ। इतने महीनों से कुहू की हर जिद, उसका हर नखरा मिष्टी अपनी खुशियों के आगे रखती आई है। इस बार मैं मिष्टी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। स्लो स्लो। सुबह से मिल्क शेक पीने का मन कर रहा है। अरे तू पहले क्यों नहीं कहा? बताया था मिष्टी को, पर दादी की बर्थडे पार्टी के एक्साइटमेंट में भूल गई होगी। देख ले, तू अभी अपनी माँ की आज तक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। ओके अरे वाह, नानकोर किचन में। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा ना? वेरी फनी भाई। वेल आई नो कि मिष्टी कुहू का ध्यान रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही, लेकिन कई बार ना पूरी कोशिश अधूरी रह जाती है। इसलिए मैं कुहू के लिए मिल्कशेक बना रहा हूँ। तू बिग बेन के साथ ज्यादा टाइम बिता रहा है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? आई एम जस्ट सेइंग, कुहू ने मिष्टी को सुबह से बोल रखा था कि उसे मिल्कशेक पीना है। अगर मिष्टी बिजी थी तो किसी और को कह देती ना, वो बना देता। हाँ तो ब्रो भी तो किसी और से कह सकती थी ना। अबीर, मैंने मिल्कशेक सुबह ही बना के रख दिया था। नॉट बैड मिष्टी। मतलब ब्रो ने तो 2-3 हैशटैग भी सोच लिए थे तुम्हारा इंसल्ट करने के लिए, लेकिन अब क्या होगा? अबीर, ठीक तो है ना? अच्छा कुणाल, कुहू, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना था। बड़ी माँ चाहती है कि हम गोद भराई करें। कुहू #no way, no chance, not happening। मैं 100 साल पुरानी रस्म नहीं करने वाली। तुझे कराना है तो तू करा ले। कुहू, लेकिन रस्म में सब लोग बेबी को आशीर्वाद देंगे, और बेबी तो तेरे पास है ना? ओह, तो तुझे सिर्फ इसीलिए मेरी जरूरत है, राइट? अदरवाइज मैं रस्म में आऊं ना आऊं, who cares? रिलैक्स रिलैक्स, एक सेकंड। ब्रो तुम क्या करना चाहती हो? ब्रो मुझे बेबी शावर करना है, जहाँ पे लोग फन करे, म्यूजिक हो, पार्टी हो, लोग अच्छे कपड़े पहन के आए, अच्छी थीम हो, और मुझे ढेर सारा गिफ्ट मिले। कुहू, लेकिन बड़ी माँ और बड़े पापा चाहते हैं कि हम गोद भराई करें। तो फिर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? हाँ, मुझसे क्यों पूछा जा रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो बस वो बेबी प्रोड्यूस करने वाली मशीन हूँ, राइट? कुहू, ऐसा किसी ने नहीं कहा ब्रो, और ना ही ऐसा कोई सोचता है। हम सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, लेकिन बड़े पापा और बड़ी माँ को डिसरिस्पेक्ट करके नहीं। एक काम करते हैं, हम पहले गोद भराई कर लेंगे, उसके बाद में हम तुम्हारा बेबी शावर कर लेंगे। मुझे गोद भराई करनी ही नहीं है ब्रो। कुहू, लेकिन कुछ ही घंटों की बात है, और फिर जैसा अबीर कह रहा है वैसे कर लेंगे ना। गोद भराई के बाद तेरा बेबी शावर भी हो जाएगा। और बड़ी माँ का दिल रखने के लिए प्लीज। दादी के लिए या तेरे लिए मिष्टी? कुहू, सिंपल सी रस्म है, हर प्रेगनेंसी में होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती होगी ब्रो, पर मेरी प्रेगनेंसी किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। कुहू, तो इतनी छोटी सी बात पे क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, सुना तुमने? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ।
मिष्टी मुझे नीचा दिखाने का कोई तो मौका छोड़ दे। वो लेकिन गोद भराई बड़ी माँ करवाना चाहती है और तूने हाँ कर दी। मुझसे एक बार भी पूछा? क्यों पूछेगी? मैं हूँ ही कौन, राइट? नोबडी, कोई भी तो नहीं हूँ मैं मानती हूँ कि तेरे लिए तेरा बेबी बहुत इंपॉर्टेंट, पर पल तो मेरे अंदर है ना। मुझसे एक बार पूछ लेती तो तेरी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती। प्लीज रोना बंद। अभी तक तो ठीक थी, लेकिन तुम्हारे आते इसकी हालत देखो यार। कुणाल, मिष्टी ने ऐसा क्या कह दिया? नहीं ब्रो, हमेशा की तरह इस बार भी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी। तुम्हें पता है कुणाल, अगर कोई नॉर्मल कपल भी किसी अजनबी लड़की को सरोगेट बनाता है ना, तो उसका भी इतना ख्याल रखता है। और मैं तो इसकी अपनी हूँ, फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं। कुहू, आई एम वेरी सॉरी अगर तुझे मेरी बातों का बुरा लगा। अब जो तू चाहेगी ना हम वैसा ही करेंगे। अब सिर्फ बेबी शावर होगा, गोद भराई नहीं होगी। बड़ी माँ से मैं बात कर लूंगी। ओके ओके? हाँ, नॉट ओके मिष्टी। अगर हाँ बोलना ही था तो पहले ही हाँ बोल देती ना। इतना ड्रामा क्यों किया? डॉक्टर ने कुहू को रिलैक्स करने के लिए कहा है, लेकिन तुम्हारे साथ तो लगता है पॉसिबल ही नहीं। कुहू चलो। वो बड़ी माँ ने तेरे लिए The hormones progesterone and estrogen get so high during pregnancy that it may lead to intense moodiness and irritation. इसका मतलब प्रेगनेंसी में हार्मोन्स कभी-कभी इतने ऊपर नीचे हो जाते हैं कि मूड भी ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इसमें गलती सिर्फ हार्मोन्स की होती है। हाँ, लेकिन कुणाल की बॉडी में तो हार्मोन्स ऊपर नीचे नहीं हो रहे ना। अरे तुम कब आए? जब तुमने मुझे सुनाने के लिए पढ़ने की एक्टिंग शुरू की थी। मैंने? आते बाते दही चटाके, प्रोजेस्टेरॉन के मुक्के, एस्ट्रोजन के चांटे, हार्मोन्स भी करते लड़ाई और बेबी भी किक मारता है भाई। एक्शन फिल्म अंदर है चलती, लेकिन इसमें उन दोनों की क्या गलती? जब बेबी आएगा तो सब करेंगे प्यार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बस करो मिष्टी। इतनी साइंटिफिक नर्सरी राइम तुमने कैसे बना ली? तुम्हारे साथ रह के। नहीं, इतनी बड़ी बात का क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। Whatever. एटलीस्ट तुम हंसे तो। वैसे तुम पहले से सही थी। इस बार किस बारे में? कुहू के बारे में। तुम सही कहती थी। वो ये सब कुछ, वो जो भी करती है ना, सिर्फ अटेंशन के लिए करती है। मैं जानता हूँ कि ये हार्मोन्स की वजह से नहीं है। कुहू वही कर रही है जो वो हमेशा से करती आई है। लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। लेकिन मिष्टी, हमने उसे कहा ही नहीं था कि वो हमारे बेबी की सरोगेट मदर बने। उसने हमें ब्लैकमेल किया, ऑलमोस्ट जबरदस्ती हमें मनाया। और अब वो ये जताने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती कि उसने हम पे कितना बड़ा एहसान किया है। अजीब राजवंश, गुस्से में और भी क्यूट लगती हूँ। पता है मुझे। थोड़ी देर पहले कुछ बात कही थी तुमने, भूल गए ना? अभी एक कुछ ही टाइम के बाद है। फिर जब हमारा बेबी आ जाएगा ना, तो ये स्ट्रेस झगड़े सब लोग भूल जाएंगे और सिर्फ खुशियां होंगी। मेरे प्रवचन तो बड़ी ध्यान से सुनती हो तुम। नॉट बैड, एंग्री चोरनी। मतलब तुम एक अच्छी मॉम बनोगी। आई नो। और मैं भी। तुम भी क्या? एक अच्छा डैड बनूंगा। ये किसने कहा? ये तो वक्त बताएगा। एंग्री चोरनी। जब मेरा बेटा आ जाएगा ना, तो तुम उसकी मॉम को ऐसे डरा नहीं पाओगे। मतलब बेटा आएगा तो माँ की टीम का पार्ट बनेगा, और बेटी आई तो अपने डैड की टीम का पार्ट बनेगी। मतलब मेरी परी। अच्छा, अभी एक अमेजिंग आइडिया सुनो।
नो आइडिया। मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो। हम कोई न्यू एज नाम नहीं सोच रहे अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। अरे नाम का कुछ मतलब होना चाहिए यार, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ओके फाइन, तो एक दूसरा आइडिया है। मैं क्या सोची थी, तुम्हारा और मेरा नाम कंबाइन करके कोई नाम सोचते हैं ना। जैसे कोई लड़का हुआ तो अबीश, कोई लड़की हुई तो अबीर थी। पानी पानी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अभी थोड़ा रुको। अच्छा दूसरा आइडिया, एंग्री चूनी और अचीना को कंबाइन करते हैं। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी जल्दी, I can't hear a thing. आइडियाज है। बड़ी माँ को बेबी शावर के बारे में बताती। मिस्टर केडिया, आपको मैंने इतनी रात में बुलाया और आप आए, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम मैम, पर आपने इतनी जल्दबाजी में पेपर्स क्यों बनवाए? अभी तो टाइम है। एक्चुअली मैं अबीर कुछ चाहिए? एक्चुअली मिस्टर केडिया, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कोहू पर जरा भी। माँ ने लॉयर को इतनी रात को क्यों बुलाया? ऑफिस का कोई काम होगा। कोहू, मैं करता हूँ। ओके। कुणाल, मिष्टी मुझसे कैसे ट्रीट करती है ये हैशटैग कोई सीक्रेट तो है नहीं, पर तुम तो मेरा साथ हमेशा दोगे ना? ऑब्वियसली हमेशा। Let's one day extra. हैशटैग लड़ाकू छोकरो बन गया क्यूट छोकरो। कुणाल, मैं अपने बेबी शावर के लिए एक पार्टी प्लानर हायर कर सकती हूँ क्या प्लीज? क्या सोच रहे हो तुम यही सोच रहे हो ना कि बेबी हमारा नहीं है तो हैशटैग इतना खर्चा किस लिए? तुम सही सोच रहे हो। कोहू, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना अच्छा आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? मतलब मैं पार्टी प्लानर हायर कर सकती हूँ? हाँ, राजकोट का जो भी सेकंड बेस्ट पार्टी प्लानर है उसे, क्योंकि बेस्ट तो एक ही है। थैंक यू सो मच। कोहू, क्या हुआ? बेबी ने लात मारा। What? ओह, कोहू, मैं भाई और मिस्टी को बुला के लाता हूँ, ओके? आता हूँ। हैशटैग छोटा फुटबॉलर। पारुल ना, जल्दी आइए, बेबी ने लात मारा। सच? निधि बहन जल्दी आइए। सूट है क्यों पारुल बहन? बच्चे ने लात मारी। अच्छा, दिखाओ। कोई टीचर, ये तो अंदर भी बहुत हॉटी है। हॉटी नहीं, नॉटी मामी। ओके, सेम डिफरेंट। मैं देखूं क्या बोलता है? मिष्टी जल्दी आओ। निधि बहन उठिए ना। रुको नहीं। मामी, मिष्टी को आने दीजिए ना। हाँ, मिष्टी आओ, जरा तुम भी फील कर लो। आ जाओ जल्दी। अच्छा। क्या हुआ, कुछ फील हुआ? हैशटैग ऊप्स। लगता है बेबी को मम्मा से ज्यादा चाची पसंद है। तो टेंशन मत ले, अभी कुछ महीने तो मेरे साथ ही रहेगा, और उसके बाद भी अगर मम्मा ने तुझे डराया ना तो फिर मैं तुझे बचा के उनसे दूर ले जाऊंगी। रिलैक्स मिष्टी, तो मजाक कर रही हूँ। मामी, ये दुनिया की हैशटैग बेस्ट फीलिंग है। मैं कितनी लकी हूँ ना कि मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ।
इससे प्यारा एहसास दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा पारुल माँ। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हैं, वो भी छोटी छोटी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।